क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा देने का कोई प्लान है या फिर आप उसी स्टैंड पर कायम हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे? देखिए, अभी हम उसी स्टैंड पे क्लियर हैं और मुझे नहीं लगता या हमारी पार्टी को नहीं लगता कि दिल्ली की जनता ने जिन्हें मुख्यमंत्री को इतना बड़ा मैंडेट दिया, और एक बार नहीं 4 बार दिया, एक बार दिल्ली सरकार में और एक बार एमसीडी के अंदर, जबकि एमसीडी में इन्होंने वही ड्रामा किया जो अभी जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि इन्होंने 1 साल चुनाव को लेट करा, परिसीमन करा, सारे तरीके अपना लिए, जहां ये एक तरफा हार रहे थे, उस सब के बावजूद भी भाजपा एमसीडी के अंदर भी हारी, 3 बार दिल्ली में हार चुकी हमसे। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि दिल्ली का जो वोट है वो केजरीवाल जी के नाम पे पड़ा है। तो क्यों केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें? क्योंकि जो दिल्ली के सपने, देखिए इसको हम पार्टी वाइज देखते हैं, विधायक वाइज देखते हैं, लेकिन क्या लोगों के एक सपने होते हैं, उसके लिए लोग उन सपनों के लिए लोग वोट करते हैं एक पार्टी को। ओके राजेश, केजरीवाल जी को वोट किया। ओके 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी और इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि जब आपकी पार्टी ने सोच समझकर यह स्टैंड लिया है कि सीएम जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो आपने कानूनी सलाह जरूर ली होगी और सब सोचा होगा, पूरा प्लान किया होगा। तो कैसे होगा बताइए जरा? कैबिनेट मीटिंग्स कैसे अटेंड करेंगे, फाइलों पर साइन कैसे करेंगे, अफसरों से कैसे मिलेंगे जेल से? देखिए, अभी तक कानून के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने आती है तो उसको डिसाइड करते हैं। अभी कैबिनेट और सीएम साहब और बाकी लोग इसको डिसाइड करेंगे, सीएम साहब से कैसे बात हो पाएगी इस चीज को देखेंगे, ठीक है ना, तो उनको देख के बात करेंगे। और हमारा यही मानना है, क्योंकि जनता का यही मानना है कि वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे था, तो अरविंद केजरीवाल जी को रहना चाहिए। हमने बहुत सारी मीटिंग करी, क्योंकि मैं एक विधायक भी हूं और पब्लिक में मीटिंग भी करी, तो पब्लिक का यही कहना है कि जब केजरीवाल जी ने कुछ करा ही नहीं, और सभी जानते हैं भाजपा किस तरीके से जो भी उनके विपक्ष में दिखाई देता है, और अगर कोई ना माने तो किस तरीके से झूठे केसेस लगा लगा के उनको बंद करती है, तो जनता सब समझती है। ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे न्यूज ऐसा उनको समझाया जाए, न्यूज में कुछ भी दिखाया जाए, सब जानते हैं कि ईडी गठबंधन में है भाजपा के साथ में, सीबीआई गठबंधन में है, इनकम टैक्स गठबंधन में है। आप किसी को डरा के धमका के अपनी तरफ कराने की कोशिश करते हो, आ जाए तो हिमंत विश्व शर्मा, ओके 2 सवाल, फाइल गायब हो जाती है। ओके 2 सवाल। आज कोर्ट में ईडी की जो अपनी दलीलें दे रही है वो तो ये कह रही है कि तो किंग पिन है, सरगना है इस शराब घोटाले के। अभिषेक मनु सिंह भी केजरीवाल जी की तरफ से कह रहे हैं कि चुनाव में हमको लड़ने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। आप मानते हैं कि इस गिरफ्तारी का इसका मतलब आपको सिंपैथी मिलेगी, इसकी हमदर्दी मिलेगी, आपको फायदा हो जाएगा? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि इन एनी केस ये जीत तो रहे ही नहीं थे। अब इनको डर ये है कि केजरीवाल जी को जाके प्रचार ना कर पाए, इनको लगता है शायद इससे कोई फायदा हो जाए, लेकिन अब इतने घबरा गए हैं कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, एक इलेक्शन कमीशन ने एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया। मानिक जी, मेरा एक सवाल है, सबके सामने बहुत सारे अच्छे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या मोरालिटी है? अगर आप चुनाव के एक बार जब लग गया कंडक्ट, उसके बाद में चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो 2 स्टेट के अंदर हमारी सरकार है, एक पार्टी के कन्वीनर है राष्ट्रीय पार्टी के, उनको आप उठा लेते हो, क्योंकि आप विपक्ष चाहते ही नहीं। आप भारत को एक पुतिन का रशिया या एक नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो कि नाम में तो लिखा हो कि भैया ये तो डेमोक्रेसी है, लेकिन रहे ना। ये क्या तरीका है, आप मुझे बताइए। ये कहां का फेयर ये आपको लगता है? मतलब आप ये दावा कर रहे हैं ना कि ये बीजेपी का दाव उल्टा पड़ेगा और दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे और देश में भी आप जीतेंगे चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि जनता का जो जितनी हमारी से बात होती है, जनता बहुत इस बात से नाराज है और सब समझ रहे हैं कि तानाशाही चल रही है। और जितना मर्जी शोर मचा ले, हिटलर के जमाने में भी यही होता था, बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी, बहुत लोग शोर मचाते थे, सब हिटलर करते थे, लेकिन जर्मनी को उसका कितना नुकसान आने वाले। ओके राजेश, एक सवाल और आपने तो आज राहत की सांस ली होगी ये देखकर कि कांग्रेस पार्टी खुलकर आपके समर्थन में उतर आई है, इंडिया गठबंधन के सारे दल आपके समर्थन में आ गए। ऐसा लगता है कि पूरा इंडिया गठबंधन अचानक एकजुट हो गया, सोशल मीडिया हो या हर तरह से? मैं आपको सच बात बताऊं तो भाजपा के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सुबह पार्कों में मिलते हैं, जो कह रहे हैं भाई तुमने इन्होंने गदर मचा रखा है। भाजपा के लोगों का दम घुटता है, लेकिन इन्होंने इतना डराया हुआ है लोगों को, किसी की फाइल, किसी की सीडी, झूठ सच, किसी के बच्चों की सीडी बना लेते हैं। आदमी डर के क्या करे, इतना ज्यादा माहौल खराब करा हुआ है। सब जानते हैं तानाशाही है, गुंडागर्दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ इंडिया अलायंस के लोग तो है ही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भाजपा के लोग वो भी इनसे इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि भैया गदर मच चुका है। अभी देश के अंदर प्रजातंत्र को कैसे बनाए, ये तो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं कि विपक्ष को जेल में ठूस दो, यही तो होता था वहां पे भी। अब आप क्या करेंगे? आपका आगे का प्लान क्या होगा? प्रचार कैसे करेंगे चुनाव में? केजरीवाल जी अगर जेल में रहे तो कौन प्रचार करेगा बताइए? अब देखिए, हम तो सड़क की पार्टी है, हम पहले भी आम आदमी पार्टी आम आदमी से लड़ती है, कार्यकर्ता हमारा आम है,
और इस पार्टी की ताकत केजरीवाल जी तो है ही, लेकिन हर कार्यकर्ता यहां पर केजरीवाल है। सब यही कह रहे हैं कल से कि मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। कितनों को ठूसेंगे, सब लगेंगे, सब मेहनत करेंगे और क्या करेंगे, है ना। लेकिन देखो जब ऐसा होता है ना तो कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है। पिक्चर चलती है ना जब मानक जी, तो क्या होता है 2.5 घंटे खूब विलन शोर मचाता है, नाचता है, गाता है, सब कुछ होता है, हीरो बेचारा पिट रहा होता है, लेकिन क्लाइमैक्स आता है, एक नेचुरल जस्टिस नाम की चीज है, और एंड में आप देखना हीरो ही जीतेगा। ठीक है, ओके, 1 सेकंड। मुझे पता है आरपी सिंह जवाब देने को बेताब होंगे, लेकिन पहले विनोद नहीं होती। पहले ये बात नहीं, जितनी उन्होंने बात की ना कि हीरो और ये सब, ये उपहास उड़ा रहे हैं दिल्ली की जनता का। ये कह रहे हैं मैं भी केजरीवाल। कल रात को कुल मिलाकर 118 लोग डिटेन हुए थे, पुलिस रिकॉर्ड चेक कर लेना, और आपके 200 विधायक और पार्षद हैं, आप भी शायद पता नहीं वहां थे नहीं थे।